संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय श्री गणेश दोस्तों, सुनहरी संस्कृति चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हनुमान इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात देव हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। भगवान हनुमान हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। उन्हें उनके साहस, शक्ति और उनकी सुरक्षा की दिव्यता के लिए माना जाता है। उनकी पौराणिक कथाओं का वर्णन रामायण में विस्तार से मिलता है और उनकी भूमिका संपूर्ण रामायण प्रसंग में मुख्य थी। उनके बारे में प्रचलित मान्यताओं में उनकी श्री राम के प्रति अटूट भक्ति, श्रद्धा भावना, उनकी बचपन की शरारतें और माता सीता को खोजने में प्रभु श्री राम की सहायता करना मुख्य रूप से वर्णित है। सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि महाभारत और अन्य पुराणों में भी हनुमान जी की भक्ति का वर्णन किया गया है। ऐसी मान्यता है कि उनका जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, इसलिए इसी दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी को पवन सुत, केसरी नंदन, बजरंग बली जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जिनसे शायद आप सभी अनजान होंगे। क्या आपको पता है कि हनुमान जी का बचपन का नाम मारुति था? एक बार बालक मारुति ने भगवान सूर्य को फल समझकर खा लिया था, जिससे पूरे संसार में अंधेरा छा गया था। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने बालक मारुति पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा टूट गया और वो मूर्छित हो गए। इसी घटना के बाद से बालक मारुति हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल सुनहरी संस्कृति को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखिएगा। नंबर 1, हनुमान जी को कई देवी देवताओं ने वरदान स्वरूप उन्हें शक्तियां दी हैं। अकेले देवी सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धियां दी हैं। इंद्र और सूर्य जैसे देवों ने भी उन्हें प्रसन्न होकर कई शक्तियों का वरदान दिया है। हनुमान जी के पास ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं कि वे मच्छर से भी छोटे और हिमालय से भी बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। उनकी शक्तियों में रहस्य छुपे हुए हैं और यही कारण है कि हनुमान जी को रहस्यमय भी माना गया है। नंबर 2, हनुमान जी के पसीने का रहस्य बहुत ही आश्चर्यजनक है। उनके पसीने से उनका एक पुत्र हुआ था। दरअसल हनुमान जी पूरी लंका को भस्म कर समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाने और अपने शरीर के ताप को कम करने के लिए विश्राम कर रहे थे। तब उनके शरीर से टपका पसीना एक मादा मगरमच्छ ने निगल लिया। उनके पसीने की शक्ति से उनका एक पुत्र हुआ, मकरध्वज। नंबर 3, हनुमान जी के 108 नाम हैं। संस्कृत में हर एक नाम का मतलब उनके जीवन के अध्यायों का सार बताता है। यही कारण है कि उनके नाम का जाप करने भर से हनुमत कृपा मिलती है। नंबर 4, हनुमान जी का जन्म कर्नाटक के कोप्पल जिले में स्थित हम्पी के निकट बसे हुए गांव में हुआ था। मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम के जन्म से पहले हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन जन्मे थे। नंबर 5, हनुमान जी को इंद्रदेव से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, लेकिन भगवान श्री राम के निर्देशानुसार उन्हें कलयुग के अंत तक रहना ही होगा। भगवान राम के वरदान अनुसार कल्प का अंत होने पर उन्हें उनके सायुज्य की प्राप्ति होगी। सीता माता के वरदान के अनुसार वे चिरंजीवी रहेंगे। रघुवीर श्रीमद् भागवत के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। नंबर 6, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान हनुमान ने सीता जी को माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा और पूछा कि ये उनके दैनिक अनुष्ठानों का हिस्सा क्यों है। तब सीता ने हनुमान को समझाया कि सिंदूर श्री राम की लंबी उम्र, उनके पति के प्रति उनके प्रेम और सम्मान का प्रतिनिधि है। श्री राम के प्रति निष्ठावान भक्ति की वजह से
हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से लेपने का निर्णय लिया और हनुमान जी को सिंदूर से रंगा देखकर उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान श्री राम ने वरदान दिया कि जो लोग भविष्य में सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करेंगे उनकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। और यही कारण है कि मंदिर में आज भी हनुमान जी की मूर्ति सिंदूर से रंगी होती है। नंबर 7, हनुमान जी भगवान श्री राम के साथ ही माता जगदम्बा के सेवक माने गए हैं और जब माता चलती हैं तो आगे हनुमान जी चलते हैं और उनके पीछे भैरव बाबा। यही कारण है कि जहाँ भी देवी का मंदिर होता है वहाँ हनुमान जी और भैरव जी के मंदिर जरूर होते हैं। नंबर 8, ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए, जिसमें सबसे प्रमुख और शक्तिशाली वरदान था उन पर ब्रह्मास्त्र का असर न होना। ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति मानी गई है तो वो हनुमान जी को माना गया है। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती है। नंबर 9, हनुमान जी ने हिमालय पर्वत पर रामायण अपने नाखूनों से उकेर कर लिखा था, लेकिन जब तुलसीदास अपनी रामायण हनुमान जी को दिखाने वहां पहुंचे तो उनकी रामायण को देखकर वो दुखी हो गए, क्योंकि वो रामायण बहुत ही सुंदर लिखी गई थी और उनकी रामायण उसके आगे फीकी लगी। हनुमान जी ने जब तुलसीदास के मन की बात जानी तो वो अपनी लिखी रामायण को तुरंत ही मिटा दिए। नंबर 10, भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र एक बार हनुमान जी से गुस्सा हो गए और उन्होंने प्रभु राम को हनुमान जी को मृत्यु दंड देने को कहा था। गुरु की आज्ञा मानकर भगवान राम ने ऐसा किया। भगवान राम प्रहार करते रहे और हनुमान जी राम नाम जपते रहे। इसका फल ये रहा कि हनुमान जी का कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी के बिना रामायण कभी पूर्ण नहीं मानी जाती। रामायण में राम एवं रावण युद्ध में हनुमान जी ही केवल एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा पाया था। एक बार माता सीता ने भगवान हनुमान को उपहार के रूप में एक सुंदर मोती का हार दिया, लेकिन उन्होंने विनम्रता से इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि राम के नाम से रहित कुछ भी उनके लिए किसी काम का नहीं है। भगवान राम और देवी सीता के लिए अपने शाश्वत प्रेम को साबित करने के लिए तथा ये दिखाने के लिए अपना सीना चीर दिया कि वे दोनों हमेशा उनके दिल में मौजूद हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित हनुमान चालीसा का पाठ यदि मंगलवार और शनिवार को किया जाए तो बजरंगबली की कृपा उस भक्त पर हमेशा बनी रहती है। जब श्री राम की मृत्यु हुई तब हनुमान जी ने यम यानी कि मृत्यु के देवता पर जाने से रोका था, लेकिन बाद में स्थितियां बदली और श्री राम विष्णु लोक गए। हनुमान जी ने श्री राम को अंतिम समय में ये वचन दिया था कि वो पृथ्वी पर अदृश्य रूप में रहकर राम नाम का स्मरण करते हुए उन्हें महाप्रलय तक पूजते रहेंगे। इसलिए माना जाता है हनुमान जी आज भी हमारे बीच में हैं और उन्हें सच्चे मन से याद किया जाए तो वो भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं भटकते हैं। जिसे किसी अनजान शक्ति या भूत पिशाच आदि से डर लगता है वे हनुमान जी का बस नाम ही जपते रहेंगे तो भयमुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। सुनहरी संस्कृति इसकी पुष्टि नहीं करता है।